एक न्यूज जिसने पूरे अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। जहां पूरी दुनिया की नजर अडानी पर थी, तो वहीं अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट बैंक सिलिकॉन वैली बैंक पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है, जहां से कोई भी अब अपना पैसा विड्रॉल नहीं कर पाएगा। ये इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया के पेटीएम और शादी.com जैसे बिजनेसेस ने भी अपना पैसा यहीं पर रखा था। अब इस बैंक के कोलैप्स होने से इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ेगा और आखिर ये बैंक कैसे बंद हो गया, तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। जैसे बाकी बैंक सेम तरीके से वर्क करते थे, वैसे सिलिकॉन वैली बैंक भी सेम तरीके से वर्क करता था, लेकिन इसमें डिफरेंट इतना ही था कि जहां बाकी बैंक्स के कस्टमर्स आम लोग होते हैं, तो वहीं सिलिकॉन वैली बैंक के कस्टमर्स स्टार्टअप कंपनीज थी। ज्यादातर जो स्टार्टअप कंपनीज रहती हैं, उन्हें कहीं से फंडिंग मिलने पर वो सारा पैसा बिजनेस में नहीं लगाती हैं, बल्कि उसे सिलिकॉन वैली जैसे बैंक्स में जमा कर देती हैं। आज अमेरिका का 50% टेक कंपनी का पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में जमा था। अब जानते हैं कि ये बैंक कोलैप्स कैसे हुआ। अब इसमें अगर लॉजिकली देखा जाए तो इसमें बैंक की कोई भी गलती नहीं है। पिछले कई समय से अमेरिका में इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और जब भी महंगाई बढ़ने लगती है तो सरकार के पास एक ऑप्शन होता है, रेपो रेट को बढ़ा देना। अब माइंड में ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि आखिर ये रेपो रेट क्या होता है। मान लो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जिसे फेडरल रिजर्व कहते हैं, वो जब बैंक्स को लोन देती है तो उस पे कुछ इंटरेस्ट पे लोन देती है। जैसे मान लो सिलिकॉन वैली बैंक को 6% इंटरेस्ट पर लोन दिया, और ये बैंक 12% इंटरेस्ट के साथ कस्टमर को लोन देती है। लेकिन महंगाई को कम करने के लिए फेडरल रिजर्व ने वही लोन बैंक्स को 8% में देना शुरू कर दिया, जिससे बैंक्स ने वही लोन लोगों को 14% पे देना स्टार्ट कर दिया। अब इससे ज्यादातर लोग ये करेंगे कि वो लोन लेने से अवॉइड होंगे और वो लोन नहीं लेंगे, जिससे कि मार्केट में कैश का फ्लो रुक जाएगा और जिससे महंगाई काफी हद तक कम हो जाएगी। अब ये तरीका तो एक तरीके से ठीक है, लेकिन इस बैंक्स के जो कस्टमर थे, अब वो लोन लेने से अवॉइड करने लगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हाई हो गया था। अब लोन लेने के बजाय अब जो कंपनीज थी, वो लोन लेने के बजाय वो पैसा बैंक से विड्रॉल करने लगी जो वो बिजनेस के लिए बचा कर रखी थी, जिससे कि बैंक्स में विड्रॉल की हलचल काफी तेजी से बढ़ने लगती है। अब दूसरी वजह ये थी कि सिलिकॉन वैली बैंक्स ने अपने $91 बिलियन हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटी में रखा था। इसको HMT सिक्योरिटी भी कहते हैं। इसे आप एक फिक्स डिपॉजिट की जैसा भी समझ सकते हैं, जहां पैसा जमा करने के कुछ समय बाद आपको ज्यादा पैसा मिलता है। अब जो कि इस बैंक ने $91 बिलियन हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटी में रखा था 30 साल के बॉन्ड के साथ। अब जो पैसा इसमें रखा गया था उसके साथ ही गेम हो जाता है। एक्चुअली इन्फ्लेशन के कारण उस $91 बिलियन बॉन्ड्स की कीमत $76 बिलियन हो गई थी, जिससे सिलिकॉन वैली को सीधे सीधे $16 बिलियन का लॉस हो रहा था। अब इसी चीज की वजह से मार्केट में पूरा पैनिक क्रिएट हो जाता है, जिससे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा सिलिकॉन वैली बैंक से निकालना शुरू कर दिया, और इससे बैंक्स में विड्रॉल के रिक्वेस्ट काफी ज्यादा आने लगी। और जब बैंक के पास उतना कैश नहीं बचता है कि वो लोगों को दे सके, तो उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, और वो होता है अपने डिपॉजिट HTM को कम वैल्यू में बेच देना। अब जैसा ही सिलिकॉन वैली बैंक ने HTM सिक्योरिटी को कम वैल्यू में बेच दिया, वैसे ही यह बैंक पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। अब अगर स्टार्टअप्स ने अपना पैसा न निकाला होता और मार्केट में पैनिक न क्रिएट हुआ होता, तो आज भी ये बैंक कोलैप्स नहीं हुआ होता, क्योंकि जो पैसा बैंक्स ने डिपॉजिट करके रखा था, वो इन्फ्लेशन सही होने के बाद वो पैसा फिर से उसी वैल्यू पर आ जाता। अगर इस बैंक कोलैप्स को लेमन ब्रदर बैंक से कंपेयर किया जाए, तो दोनों ही अलग केसेस थे। लेमन ब्रदर क्राइसिस में हुआ ये था कि बैंक्स ने कुछ लोगों को ऐसा लोन दे दिया था जिससे कि वो लोन्स कभी भी रिकवर ही नहीं हो पाते। लेकिन जो सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हुआ है, वो इन्फ्लेशन के कारण और मार्केट में पैनिक क्रिएट होने के कारण कोलैप्स हो गया है। अब बात करें उन लोगों की जिन लोगों का पैसा इस बैंक में अभी भी डिपॉजिट है और वो विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो अब इस बैंक के चार्ट को रेगुलेटर ने संभाल लिया है, जिसके स्ट्रक्चर को सही करने के बाद इस बैंक को सही करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो बाइडेन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी सीधा सीधा कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उनसे भी कोई उम्मीद न रखी जाए। खैर, अगर बात करें कि इस बैंक के कोलैप्स होने से इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये
बताना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी फिलहाल कंडीशन को देखें तो अमेरिका के मार्केट में काफी ज्यादा खलबली और पैनिक मचा हुआ है। तो बस यही था कि कैसे इतना बड़ा बैंक पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया।